सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आज आपको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूंगा। कहां पे हूंगा? मैं उनके बीच में हूंगा। और यह भी कहता है, दो जन मिलकर एक विषय के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो समझ लो वो काम हो गया। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, पढ़ेंगे जरा वचन 11 अध्याय उसकी 33 यूहन्ना। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। 38 और पढ़ दो इसी की। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। आमीन। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मन भावने वचन के लिए जो तूने आज हमारे बीच में दिया है। इस वचन से आज प्रभु हमारा जीवन और बदल जाए और हम तेरी नजदीकी में आए। आज हम इस वचन की गहराइयां समझने पाएं, तेरा जो गहरा प्रेम इस संसार के लिए है उसको समझने पाएं। हमारी मदद कर, अगुवाई कर, मैं ना बोलूं, तेरी पवित्र आत्मा मुझ में होकर तेरे बच्चों से बातचीत करने पाए। वचन का सुना जाना, पढ़ा जाना आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु मदद कर, अगुवाई कर प्रभु। मैं डरता कांपता यहां पर खड़ा हूं ताकि प्रभु तेरे बच्चों का भरोसा एक इंसान पर नहीं, एक पास्टर पर नहीं, बल्कि आपके ऊपर हो और आपकी पवित्र आत्मा के ऊपर हो, ताकि जो वचन दिया जाए उससे तेरे बच्चों का जीवन बदलने पाए। प्रभु मदद कर, मेरी जुबान को खोल, तेरे बच्चों के हृदय के कानों को खोल दे, ताकि जो भी बताया जाए समझ सकें और जीवन में लागू कर सकें और बदल जाएं। प्रार्थना सुन ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, आमीन। हालेलुया। एक बार परमेश्वर के लिए ताड़ियां बजाएं। आज का हमारा विषय है सच्ची व्याकुलता, सच्चा दुख। यहां पर हमने वचन में देखा कि जब यीशु ने उनको यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो प्रभु बहुत मन में उदास हुआ, मन से व्याकुल हो गया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यही व्याकुलता परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर किया। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि वो भेड़ों के समान बंद किया गया, उसने हमारे अधर्म का बोझ अपने ऊपर ले लिया, वो हमारे स्थान पर खड़ा होके हमारे दंड की कीमत चुकाई। अगर वो केवल व्याकुल ही होता तो एक ये औपचारिकता है, परंतु वो व्याकुल नहीं। उसने उस व्याकुलता को एक कुर्बानी में, उसके बाद लोगों के जीवन को रूपांतरण करने में बिताया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहां पर परमेश्वर की एक सच्ची व्याकुलता है। जो भी परमेश्वर को समझ लेता है, जो परमेश्वर की बातों को जान लेता है, बाइबल के वचन को समझ लेता है, वो सच में अपने देश के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए सच में व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है। सच्ची व्याकुलता नजर आती है। हम एक वचन और शेयर करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 उसकी 37 आयत पढ़ेंगे। देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। पढ़िए
हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, आमीन, परंतु तुमने न चाहा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर जब विजय यात्रा पे निकला, अपनी कुर्बानी देने को निकला, तो यरूशलेम को देखकर, वहां के लोगों को देखकर, उनके व्यवहारों को देखकर, उनके चाल चलन को देखकर, वहां पर जो याजक थे उनको देखकर बहुत ही व्याकुल हो गया और क्या बोला, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तेरे पास बहुत भविष्यवक्ता भेजे गए, तेरे पास बहुत से तुझे बचाने को लिए नबी भेजे गए, परंतु तूने उनको पत्थरवाह करके मार दिया गया, उनको तूने प्रताड़ित किया, उनको मौत के घाट उतार दिया, उन पर दोष लगाया। आज मैं अपने देश के लोगों से कहता हूं, है भारत देश के लोगों, तुम्हारे पास भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच्चे खुदा जीवित परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, प्रोफेट्स को भेजा, जो सुसमाचार के सच्चे ज्ञाता थे, जानने वाले थे, परमेश्वर की सच्चाई को जानते थे, उनको भेजा, परंतु तूने उसको पत्थरवाह करके मारा, उनके ऊपर झूठे झूठे दोष लगाए, उनको मौत के घाट उतार दिया। परंतु परमेश्वर तुझे चाहता था कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी पंखों की आड़ में रखना चाहता था। हालेलुया। यह परमेश्वर की सच्ची वेदना नहीं तो और क्या है। जीवित परमेश्वर ने हमारे हिंदुस्तान की धरती को बनाया, जीवित परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, लोगों ने आज इसको बांट दिया है। ये क्षत्रिय है, ये ब्रह्मा है, ये शूद्र है, इस प्रकार से बांट दिया। परंतु परमेश्वर इसको एक करने के लिए आया है। हालेलुया। उसको अलग करने नहीं, बांटे हुए को एक बनाने के लिए आया है। जब यहूदियों ने जो 2.5 गोत्र सामरिया में रहते, वो उनसे नफरत करने लगे कि ये सामरी हैं, सिर्फ इसी कारण से उन्हीं के बीच के भाई और बहन थे, वो यरदन नदी से पहले रह गए, इसी कारण से उनसे बैर करने लगे, इसी कारण से उनको छोटा समझने लगे। सिर्फ यही कारण था। हैं तो वो हमारे में के, परंतु यीशु मसीह उनके पास गया और सामरी स्त्री से कहा, मुझे जल पिला। उस स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे जल मांगता है। यहूदी तो हमसे कोई वास्ता नहीं रखते, हमें छोटा समझते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं, और तू मुझसे जल मांगता है। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, तू अगर मुझे जान लेती तो तू मुझसे जल मांगती, तू मुझे जानती तो तू मुझसे जल मांगती है। उसने कहा, हे प्रभु, तेरे पास घड़ा तो है नहीं, बर्तन तो है नहीं, और तू कहता कि मेरे पास जल है। उनको तू ये जल पिएगी तो फिर प्यासी हो जाएगी। जो जल मैं तुझे दूंगा तू कभी भी प्यासी नहीं होगी। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने छोटे बड़ों को नहीं देखा, काले गोरों को नहीं देखा, जाति पाति को नहीं देखा। कई स्टेट्स हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी हैं जहां पर बिना जाति पूछे पानी नहीं पिलाया जाता। मैं भी जब फार्मेसी करने के लिए झुंझुनू गया, मैंने की चाय की दुकान पर चाय बनवाया और मैंने कहा, सर पानी पीना। मैंने बोला, भाई के जात को है? मैं कहा, मैं प्रजापत हूं। तो प्रजापत है, ले पी ले, गिलास लेके पी। तो मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ, ये कैसा इंसान है
क्या इसके अंदर कोई स्पेशल अंग है? क्या कोई स्पेशल आंख है? क्या स्पेशल बुद्धि है? क्या है इसके अंदर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरेगा तो वो भी वहीं पर जाएगा। हालेलुया। दो आंखें उसके पास, दो मेरे पास, दो हाथ उसके पास, दो मेरे पास, वही बुद्धि उसके पास, वही बुद्धि मेरे पास। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, मुझे बुद्धि दी है, तो वो क्यों डरते हैं? अगर परमेश्वर ने सबको बुद्धि नहीं दी होती तो आज परमेश्वर के लोगों देखिए, जिनको वो शूद्र बोलते हैं, जिनको वो अछूत बोलते हैं, आज वो लोग कितनी बड़ी बड़ी उपाधियां ग्रहण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपको पता है हमारे देश को आजाद कराने में हमारे लोगों का यह हाथ था। हालेलुया। हमारे लोगों का हाथ था। तो ये एक सच्ची व्याकुलता परमेश्वर की हम यहां पर देखते हैं। वो क्षत्रिय, ब्रह्मा, शूद्र और अछूत जितने भी हैं, इनको एक करने के लिए आया। हालेलुया। एक करने के लिए। क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीह के अंदर कोई अलग अलग बात नहीं है। एक ही क्या बोलेंगे क्रिश्चियन, चाहे वो जुत्ती का काम करता हो, चाहे वो कुम्हार का काम करता हो, चाहे वो ज्ञानी हो, क्या बोलेंगे क्रिश्चियन। और हमारे देश के अंदर ये फलानी बिरादरी का, ये धिकड़ी बिरादरी, कितना बांट दिया परमेश्वर के लोगों। अब तो इस बात को बंद करो, ये बांटने को बंद कर दो, ताकि लोगों में प्रेम हो जाए। और जो कोई बचना चाहता है, जो कोई सच्ची जिंदगी जीना चाहता है, उसको ये रोका जाता है। तो सच्चे हमदर्द, सच्ची व्याकुलता ये परमेश्वर की हमारे ऊपर उड़ेली गई है, ताकि हम ये प्रचार करें कि लोग मन फिराने पाए, लोग पाप से मुड़ने पाए, लोग अशांति से, जिसके अंदर अशांति नहीं, उनसे मुड़ने पाए, लोगों को दर्श वाले बन जाएं। ये बात है परमेश्वर की सच्ची व्याकुलता। एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 14:14। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 14। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। 3 दिन से भीड़ उसके पीछे थी। चेलों को परमेश्वर ने कहा इनको खाने को दो, क्योंकि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, ऐसा ना हो कि ये रास्ते में रह जाएं। यह परमेश्वर कितना दयालु है, हमारा परमेश्वर कितना करुणामय परमेश्वर है। हम जितनी भी उसकी तारीफ करें, जिस प्रकार यूहन्ना कहता मैं उसके पैर के बंधनों को खोलने के लायक नहीं हूं। सच बात है परमेश्वर के बेटे बेटियों, हम उसके तस्मों को, उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं है हम परमेश्वर के, जिसका नाम यीशु मसीह है। और उस परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, इतना प्रेम तो किसी ने भी नहीं किया। इसकी व्याकुलता के कारण क्या है? परमेश्वर की व्याकुलता के कारण क्या है? पहला कारण देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा। आमीन। पहला कारण, मैं 3 कारण आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की सच्ची व्याकुलता क्यों है, किस कारण से परमेश्वर व्याकुल है। पहला कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है इस दुनिया को, चाहे वो काला हो, गोरा हो, किसी भी बिरादरी से क्यों ना हो, उसको एक सच्चा चरवाहा मिले। क्या मिले? एक सच्चा चरवाहा मिले। क्योंकि एक सच्चा चरवाहा मिल गया तो स्वर्ग में जब वो एंट्री करेगा, द्वारपाल उसको पहचानता है। हालेलुया। सच्चे चरवाहे को द्वारपाल पहचानता है, झूठों को द्वारपाल नहीं पहचानता। वो चोर और डाकू हैं, उनके पीछे लगने वाले स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे, उनको एक अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी, वो अपना उद्धार खो देंगे, उनकी जिंदगी में पवित्रता ही नहीं होगी।
इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप देखिए, परमेश्वर चाहता है हमारे हिंदुस्तान के लोगों का एक सच्चा चरवाहा हो। हालेलुया। क्या हो? एक सच्चा चरवाहा। सच्चा चरवाहा क्या करता है? जिस प्रकार एक अच्छा टीचर उस स्टूडेंट को मिल जाए तो स्टूडेंट इंटेलिजेंट बन जाता है, स्टूडेंट अपने माता पिता का आदर करने वाला हो जाता है, स्टूडेंट एक अच्छा नागरिक बन जाता है। और अगर वो अध्यापक, वो गुरु रिश्वत खाने वाला हो या लालची हो तो आप सोचिए कि वो स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर देगा। वो एक अच्छा नागरिक इस संसार को नहीं देगा, उसका जीवन अच्छा नहीं होगा, माता पिता का वो आदर नहीं करेगा, एक झगड़ालू, क्रोधी, विश्वासघाती, हठी उसका चेला बन जाएगा। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं, अगर एक अच्छा चरवाहा नहीं मिलता है तो कितना विनाशक परिणाम उस स्टूडेंट का इंतजार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया को, इन भटकी हुई भीड़ को एक अच्छा चरवाहा, एक सच्चा चरवाहा जो सच में भेड़ों के लिए प्राण देने तक वफादार हो मिले। और वो कौन है? वो यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, वो सारे के सारे अच्छे चरवाहे हैं। हालेलुया। दूसरी तरफ वचन पढ़ेंगे, पढ़िए पूरा इसको। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। हाँ, क्या है? स्टूडेंट और टीचर का एक संबंध होता है, चरवाहे का और होता है। तो भेड़ भी उसका शब्द सुनती है और भेड़ के आगे चरवाहा रहता है, चरवाहे के पीछे पीछे भेड़ चलती रहती है आगे, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। वो पहचानते एक दूसरे को, वो अपने अध्यापक को पहचानते हैं, वो अपनी स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को पहचानते हैं और वो एक दूसरे का नाम जानते हैं, उनके सोचने के तरीके को भी पहचान लेते हैं, उससे साथ घुल मिल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जब चेले थे तो यीशु मसीह उनके साथ में कार्य करता था। हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ में कार्य करता था। एक बार यीशु मसीह ने कहा, जाओ, 72 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भेज दिया, जाओ वहां पे जहां पर उसने अपने आप जाना था। वहां पर किनको भेजा? चेलों को भेजा, अपने विद्यार्थी, अपने स्टूडेंट्स को भेजा, जाइए। जब वो वहां पे गए तो उन चेलों ने क्या कहा? प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में। इसका मतलब क्या है? प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली है। प्रभु तेरा धन्यवाद पिता, तू तो वाकई तूने जो मुझे हमें दिया और वो आगे ऐसे हुआ। प्रभु ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं आई, कोई ऐसे करके, कोई टेढ़ी, कोई गाली देती, कोई कुछ करते आई। और जब हमने उनको सुसमाचार सुनाया प्रभु, वहां पर बड़े बड़े काम हुए, लोग सच में पवित्रता की ओर दौड़ने लगे, लोग जो खंडित हो चुके हैं अखंडता की ओर दौड़ने लगी, जो प्रेम की ओर दौड़ने लगी। प्रभु ऐसे बड़े काम हुए वहां पे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं शैतान को बिजली के समान ऊपर से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को थाम दिया, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा था उस टाइम? अपने चेलों को एक शिक्षा दे रहा था, एक प्रैक्टिकल स्टडी दे रहा था, उसके द्वारा चेले मजबूत हो रहे थे। हालेलुया। अगर शैतान को ना बांधता तो शैतान क्या करता? आरोप लगाता कि आ गए धर्म परिवर्तन करने वाले। क्या बोलते हैं शैतान? यीशु मसीह वहां पर बैठा बैठा क्या कर रहा है? शैतान को बांध चुका है। और चेले निडरता के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ परमेश्वर के पवित्र, परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े काम हो रहे हैं। लोग हालेलुया रूपांतरित हो रहे हैं, परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं। हालेलुया। आगे बढ़िए। और बाहर ले जाता है
जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। और भेड़ों को देखिए, भेड़ों को बाहर अंदर भी ले जाता है। यही नहीं है कि सिर्फ वहीं पर, स्वर्ग में भी रखेगा और बाहर ले जाता आता भी है। भेड़ द्वारपाल द्वार खोलता है, चरवाहे की वाणी को सुनकर भेड़े उसके साथ एंट्रेंस कर देती हैं। एक बात पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, द्वारपाल भेड़ों को नहीं जानता, द्वारपाल भेड़ों को नहीं जानता, द्वारपाल चरवाहे को जानता है। और जब द्वारपाल चरवाहे को जानता है तो उसके लिए दरवाजा भी खोलता। हालेलुया। और वो क्या, चरवाहा क्या बोलता है कि ये मेरी भेड़ें, हालेलुया, इनके लिए परमिशन है कि ये स्वर्ग में एंट्री करें। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। 8 पढ़े इसका। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे से पहले जो भी आए प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया चोर और डाकू थे। उन्होंने इस भीड़ को, इस दुनिया को भटकाया और भरमाया, गलत रास्ते पे लगा दिया। ना तो वो खुद स्वर्ग में गए और उन्होंने ना ही स्वर्ग में जाने दिया। उन्होंने स्वर्ग के रास्ते को बंद किया है। वो चोर और डाकू थे। द्वार मैं हूं, यीशु मसीह क्या कहता, द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो स्वर्ग में एंट्री पाएगा। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर की व्याकुलता यहीं पर नहीं खत्म होती। परमेश्वर की व्याकुलता जो हमें बचाने के लिए आया, हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारे लिए मारा, एक सच्ची चिंता को व्यक्त करती है और हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए यह व्याकुलता तब तक दम नहीं लेगी। हालेलुया। जब तक हम स्वर्ग में ना पहुंच जाएं। हालेलुया। जब तक हम स्वर्ग में ना पहुंच जाएं तब तक परमेश्वर की व्याकुलता खत्म नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर के बेटियों, परमेश्वर की जो भेड़े हैं उनको जाके सुसमाचार सुनाई। तुम भी एक सच्ची व्याकुलता लोगों के लिए प्रदर्शित करें, दर्शाएं, ताकि लोग जान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य गलत नहीं है। यीशु मसीह का उद्देश्य सच में स्वर्ग में स्थान देना है। वो अपनी भेड़ों को जानता है और उनको बचाने के लिए वचनबद्ध है, तत्पर है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। पहला कारण क्या देखा कि इस भीड़ को सच्चा चरवाहा मिले। दूसरा कारण है मत्ती रचित सुसमाचार 23 की 37 में जब मैंने पढ़ा, एक बार फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। 23 की 37। ये यरूशलेम, तुम भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में, अपने पंखों के नीचे अपनी सुरक्षा में रखना चाहती है, ऐसे ही परमेश्वर हमारे हिंदुस्तान के लिए एक सच्ची व्याकुलता व्यक्त कर रहा है कि इन लोगों को मैं अपने पंखों की आड़ में रखूं। क्यों? पहला कारण, जब परमेश्वर हमें अपनी आड़ में रखेगा, अपने पंखों के नीचे, अपने परों के नीचे रखेगा, तो परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यह पवित्र इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता। झूठा करने वाला, गलत कार्य को तवज्जो देने वाला, झूठी बातें गढ़ने वाला, पर उसके राज्य में व्यभिचारी, अधर्मी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। परंतु परमेश्वर पवित्र है। जब हम उसकी पंखों के नीचे, परों के नीचे, उसकी सुरक्षा में, उसकी छाया में रहेंगे, तो क्या बताया पर उसका वचन? पर उसका वचन क्या बता रहा है? 23 की 37 में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को रखती है, परमेश्वर पवित्र है तो हमें पवित्र बनाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसा किया भी। जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, तो जब इजराइलियों को
जो उसके बच्चे, जिसको सच में परमेश्वर इस बात की चिंता व्यक्त कर रहा है, उसने उनके लिए बादल का खंबा बना दिया। हालेलुया। बादल का खंबा खुद समय बना। वो क्या बन गया कि उसके बच्चों को गर्मी ना लगे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है कि जब पर इजरायली लोग चल रहे थे तो परमेश्वर सूरज और इजरायलियों के बीच में एक बादल का खंबा बना, बादल बन गया, ताकि उसके बच्चों को क्या ना लगे, गर्मी ना लगे। और जब वो रात को सोते थे इजरायली लोग, जैसे कई माएँ कई बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों को हाथ सिर पे हाथ फेरती है, ऐसे अपने बच्चों को दुलार करती हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार से, हमारा परमेश्वर यहोवा भी इसी प्रकार से दुलार करता है। उनके लिए आग का खंबा बना ताकि मेरे बच्चों को ठंड ना लगे। हालेलुया। पहचान लो ए भीड़ के लोगों, मेरे देश के लोगों, पहचान लो ये जीवित परमेश्वर है, कोई मुर्दा नहीं है, हाथ का बनाया हुआ नहीं है, सच्चा परमेश्वर है। सच्ची व्याकुलता तुम्हारे प्रति व्यक्त कर रहा है। जब हम उसको पहचान लेंगे, सच में हमारा जीवन सुधर जाएगा। वो तुम्हें अपनी पंखों की आड़ में रखना चाहता है ताकि तुम पवित्र हो जाओ। वो प्रेम से भरा हुआ है। जब हम पंखों की आड़ में रहेंगे, हम भी परमेश्वरीय प्रेम से भर जाएंगे। कौन से प्रेम से भर जाएंगे? परमेश्वरीय प्रेम से। परमेश्वर के प्रेम में खोट नहीं है। उसने इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह परमेश्वरीय प्रेम। जब हम उसके पंखों के नीचे, जब उसके परों के नीचे रहेंगे तो हम परमेश्वरीय प्रेम से भर जाएंगे। हालेलुया। यह है उसका मकसद। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे जाते हैं उनके ऊपर पत्रवाह करता है। आज मैं अपने दोस्त के लोगों को कहता है, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे जाते हैं उनके ऊपर तू पत्रवाह करता है। परंतु परमेश्वर तुझे अपने पंखों के नीचे रखना चाहता है। कितनी बार परमेश्वर ने चाहा कि तुझे अपने पंखों के नीचे रखे ताकि तुझे पवित्र बना दे, तुझे प्रेम से भर दे। हालेलुया। परमेश्वर आत्मिक उन्माद से भरना चाहता है। जब हम उसके पैरों के नीचे रहेंगे तो हम आत्मिक उन्माद से, आत्मिकता में भरे रहेंगे। जब हम आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे, शैतान के लिए कोई जगह नहीं कि वो हमें कहां से पकड़े। शैतान के लिए कोई स्थान नहीं कि वो हमें कहां से पकड़े। आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे, शैतान ऑटोमेटिकली हमसे डरेगा और कांपेगा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी हमें छूने की। जैसे परमेश्वर के दास ने जब उसको थप्पड़ मारा तो क्या बोला? इधर भी मारिए। आत्मिक उन्माद में भरा था तभी तो, नहीं तो क्या वो लोग कम है? क्या वो मार नहीं सकता था? क्या उसके ऊपर केस नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। फिर उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। हालेलुया। उसने कहा मैं परमेश्वर के पंखों की आड़ में हूं, मैं परमेश्वर के पंखों की आड़ में हूं, इसलिए मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे अंदर प्रेम है। मैं आत्मिक उन्माद से, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हूं। परमेश्वरीय आत्मिकता मेरे अंदर है, इसलिए मैं तुझे कुछ अलग जवाब नहीं दूंगा। मैं तुझे सताऊंगा नहीं, मैं तेरे खिलाफ नहीं खड़ा हूंगा, मैं तुझे बुरा भला नहीं बोलूंगा। कल की बात, कल मैं सुनने की बात है, एक लेडीज ने नौकरी दिलवाने के एवज में मुझसे 60,000 रुपये लिए। मैंने उसको 60,000 रुपये दिए, परंतु पहले मैंने कंप्लेंट करी तो उसने कुछ थोड़ा बहुत मेरा वापस किया, इतना मेरा किराया लग गया। दूसरी बार जब मैं गया तो मैंने पूरी तौर पे, उसने जहाँ वो वहाँ का हवलदार था, उसने कंप्लेंट पूरी तौर पे लिख दी और मैं बैठा बैठा पसीने में भर गया, पसीना ही पसीना हो गया मैं। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, प्रभु मैं कहीं गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूं, प्रभु मैं कहीं गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूं मैं। तो परमेश्वर ने मुझे व्याकुल कर दिया, व्याकुल, बेचैनी लगा दी मेरे अंदर, व्याकुलता मेरे अंदर। मैं जब पवित्र आत्मा ने मुझसे व्याकुल हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं, मैं तब समझ पाया कि ऐसा ना हो कि ये इस व्याकुलता के चक्कर में ही मुझे कोई श्राप दे दे,
और मैं श्राप से पीड़ित हो जाऊं। फिर दोबारा मैं वहां से उठा और बाहर गया। तब उन बीच में और हमारे बीच में साझा हुआ। मैंने मन में ठान लिया, ये पैसे दें या ना दें, मैंने इनको माफ कर दिया और एप्लीकेशन पे साइन करके मैं वहां से आ गया। मेरी पत्नी बोलती है क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, खाली आया हूं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की बड़ाई जरूर हुई। हालेलुया। क्योंकि मैंने उनके दर्द को समझ लिया। इसी प्रकार परमेश्वर की दुख व्याकुलता हमारे लिए नजर आती है। जब मरियम और उसकी बहन मार्था, जिनका एकलौता भाई मर गया और वो लोग रो रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में उदास हुआ, आत्मा में व्याकुल हुआ। हालेलुया। तो ये सच्ची व्याकुलता। सबसे अलग है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो सबसे अलग है। तीसरा कारण, चौथा कारण परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है और तुम्हें भी बिल्कुल अलग बनाना चाहता है। जमीन और आसमान का फर्क है। कई लोग बोलते हैं सभी एक हैं, सभी एक हैं, सभी एक नहीं, सभी एक नहीं। जमीन और आसमान का फर्क है। कहां पवित्रताई है, कहां अपवित्रताई, कहां खुशी है, कहां दुख है, कहां गंदगी है, कहां स्वच्छता है। दिन और रात का अंतर है। ये यीशु मसीह में और अन्यों में अंतर। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर सबसे अलग है। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए प्राण दिया है और अन्यों में लोग उनके लिए प्राण देते हैं। दोनों का अंतर कितना अलग है। जब एलिया नबी के समय में 450 नबी एक तरफ थे, ये एलिया एक तरफ था, तो वहां पर 450 जो नबी थे सुबह से लेकर शाम तक उछलते रहे, कूदते रहे, कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने बर्छियों से, तरशूलों से अपने आप को लहू लुहान कर लिया, अपने आप को मारने तक, इस कदर तक कर लिया कि कोई जवाब मिले, परंतु कोई जवाब ना मिला। परंतु यीशु मसीह जब धरती पे आया, हमारे और आपके पाप के लिए मर गया, गड़ा गया, उसको मौत रख ना पाई, और उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है। क्या कहा परमेश्वर ने? माफ कर, ये जानते नहीं है। परमेश्वर चाहता तो नहीं तो इनको मैं देख लूंगा। परमेश्वर सच में माफ किया उनको। यही कारण है हमारे बीच में कोई ग्रुपबाजी नहीं होती है। फलानों के अंदर फलानी सेना, धिकड़ी सेना, मुकड़ी सेना होती है, फलानी पार्टी, धिकड़ा पार्टी होती है, फलाना दल, धिकड़ा दल होता है, संघ होता है। परंतु हमारे इसमें कोई संघ भी नहीं है, हमें कोई दल नहीं है, हम तो एक ही हैं। हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हमें और कोई टाइटल नहीं चाहिए। हमें तो यही है कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे सिरों पर रही, हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन में वो विराजमान रही। जब हम बाहर जाएं तो लोगों को पता चलना चाहिए यही वाकई ये बच्चा, ये बेटी, ये बहन, ये भाई यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं। इनके चरित्र से, इनके कैरेक्टर से पता चलता। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। तो चौथा कारण क्या बताया? परमेश्वर सबसे अलग है, सबसे अलग है। जैसे हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो कोई सब्जी खरीदते हैं, तब क्या सबको बोल देते सारी भिंडी दे दो भाई, या सारे आलू दे दो भाई, या सारे टमाटर दे दो भाई? वहां छांटते हैं या नहीं छांटते ना? तो परमेश्वर के बारे में, आत्मिकता के बारे में हम ये गलती, मिस्टेक क्यों करते हैं? ये परमेश्वर के एक दास का प्रचार है। जब ठेले की, उस टमाटर की ठेले पे जाते हैं तो कितने वो करते हैं, हम लोग टमाटर को छांटते हैं। तो आत्मिकता के बारे में क्यों नहीं? ये नहीं देखते कि हमारा उद्धार छिन जाएगा। क्यों नहीं हम सड़े हुए टमाटर को लेके आते? क्यों नहीं हम सड़ी हुई भिंडी को लेके आते? और यहां पर ऐसी मिस्टेक क्यों कर रहे हैं? यहां पर इतनी गलती क्यों कर रहे हैं?
प्रभु का धन्यवाद हो, हमने उस अच्छे टमाटर को छांट दिया है, हमने उस अच्छी भिंडी को छांट दिया है, हमने उस अच्छे आलू को छांट दिया है, हमने उस अच्छे परमेश्वर को छांट दिया है, वो जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसने हमारी बुद्धि खोल दिया। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में हमें रखना चाहता है, इसलिए उसने 4 कारण हमें बताए। पहला पवित्रता, प्रेम से भरे हुए, आत्मिक उन्माद से भरे हुए। चौथा, परमेश्वर हमारा अलग है तो हमारे अंदर भी एक अलगता नजर आनी चाहिए, और हमारे अंदर अलगता नजर आती है। हालेलुया। पहला मैंने बताया इस भीड़ को चरवा चाहिए। दूसरा क्या बताया, परमेश्वर अपनी पंखों की आड़ में लेना चाहता है, इसलिए व्याकुल है। तीसरा कारण है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 11 से लेके 13 तक। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, एक लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया। प्रभु को तरस आया। एक बेटा था, माँ का इकलौता दुलारा था। नाइन नामक नगर में पहुंचे, जो वहां पर आमने सामने उनका सामना हुआ, और यीशु मसीह को तरस आया उस विधवा के। उसने देखो परमेश्वर ने क्या देखा वहां पे, मन में आत्मिक वरदान से देखा कि ये विधवा है, इसका इकलौता बेटा है और ये मर चुका। उसने उनको सबको रोका, उस अर्थी को रुका और कहा, ए जवान खड़ा हो। उसी टाइम वो जवान खड़ा हुआ और उसकी माँ को लौटा दिया। उसके आंखों के आंसू पोंछ दे। परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर व्याकुल है। परमेश्वर नहीं चाहता कि ये दुनिया रोए। परमेश्वर नहीं चाहता वो विधवा रोई। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो विधवा सारी ताउम्र तक दुखी रही। परमेश्वर इसीलिए यहां पर अपने लोगों को भेजता है उनके दुखों का निवारण करने के लिए। जैसे मरियम थी, जो उसका बहन मार्था, उनका एक इकलौता भाई लाजर जो मर गया था, और जब वो लोग रो रहे थे, परमेश्वर आत्मिकता में, परमेश्वर अंदर से, मन के अंदर से उदास हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को देखा कि ये पाप में धंस चुके हैं, शैतान इसको बहुत बुरे तरीके से तड़फा रहा है, टॉर्चर कर रहा, कोड़े मार रहा है, पाप पूरी तरीके से हैवी हो चुका है, तब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया और इस दुनिया के लिए कुर्बान होके इसको बचाया। हालेलुया। फिर भी कई लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर इतना अच्छा है तो ये दुख मेरी जिंदगी में क्यों है? परमेश्वर इतना भला है तो ये दुनिया दुखी क्यों है? इसमें प्रेम क्यों नहीं? यहाँ पर शांति क्यों नहीं? आओ वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 उसकी 24 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। उन्होंने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज्य उस खेत के समान है जिसने अपना बीज, अच्छा बीज कहाँ पर बोया? खेत में बोया। आगे, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। एक परमेश्वर ने दृष्टांत बताया कि एक किसान ने बीज बोया और जब वो वापस घर में चला गया तो पीछे से आके रात के टाइम में उस शैतान ने आके, दुष्ट ने आके वहां पर गंदा बीज बो दिया। हालेलुया। ये हमारे पूरे वर्ल्ड की कहानी है। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तब वो चेले समझ नहीं पाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको इसका अर्थ बताया। खेत इस संसार को दिखाता है, बीज है हम लोग, और इसमें कई गलत काम करने वाले भी हैं और कई अच्छे भी हैं। तब उन्होंने सेवकों ने बोला, क्या प्रभु हम उनको सबको उखाड़ दें जो वहां पर अंकुर फूटे हैं, अंकुर लगे हैं, क्या उसको हम उखाड़ दें? तो मालिक ने क्या कहा, नहीं, उसको उखाड़ो मत। अगर हम उनको उखाड़ते हैं तो
अच्छे बीज भी उखड़ जाएंगे, अच्छे पौधे भी उखड़ जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के बेटे बेटियां, आप देखिए कितनी बड़ी गहरी बात बता रहा है हमारा परमेश्वर इस दुनिया के लोगों से कि अच्छे बीज उखड़ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर उनको बढ़ने का मौका दे रहा है, इसलिए उनके लिए धूप भी आ रही है, उनको पानी भी मिल रहा है, उनको खाने को मिल भी रहा है, और उसका रिजल्ट सच में निकला। तब परमेश्वर ने वहां पर किसान ने कहा दोनों को बढ़ने दो, दोनों को बढ़ने दो। ये बात पूरी हो रही है पूरी तौर पे। अच्छे बीज के चक्कर में गलत बीज भी वो खाना ले रहे हैं, वो हवा को ले रहे हैं, वो पानी को ले रहे हैं, उन आशीषों को ले रहे हैं जो उनके हक में नहीं थी, क्योंकि वो एक गंदे बीज हैं। परंतु परमेश्वर यहां पर अपने लोगों से क्या कह रहा है? बढ़ने दो इनको, बढ़ने दो, बढ़ने दो इनको। अंत के समय में मैं अच्छे बीज को, कणक को तो खत्ते में, भूसी को या इनको जो गलत बीज हैं उनको नरक की आग में डाल दूंगा। इसलिए वो हमारे बीच में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अब सोच लीजिए आप, क्यों परमेश्वर इन ऐसे लोगों को हमारे बीच में पनपने देता है जो जिनका स्वभाव जंगली है, जिनका स्वभाव मारने वाला है, जो मिनट मिनट में तलवारें निकालते, मिनट मिनट में हालेलुया हुल्लड़ मचाते हैं। क्यों ऐसा कर रहा है परमेश्वर? ये कौन है? जंगली बीज हैं। और परमेश्वर अंत के समय में इनको नरक की आग में डाल देगा, वहां रोना और दांतों पीसना होगा, परंतु हम खत्ते में होंगे और सदा के लिए। इसलिए दुख किसने मिलाया? दुष्ट ने मिलाया। अच्छे बीजों के चक्कर में हालेलुया वो भी पनपा गया, वो भी बढ़ा, परंतु वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसको परमेश्वर जानता है कि उसको छलनी से कैसे छानना है। आप लोगों को अलग करेगा और उनको अलग कर देगा। इसे चिंता ना करें कि प्रभु ये दुष्ट भी मेरे साथ स्वर्ग में चला जाएगा क्या, ये व्यभिचारी भी मेरे साथ स्वर्ग में चला जाएगा क्या, ये गिंदा घिनौना मेरे साथ स्वर्ग में चला जाएगा क्या? नहीं जाने देगा, क्योंकि द्वारपाल सच्चे चरवाहे को पहचानता है। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर के पंखों के नीचे रहना है, ताकि तुम पवित्रता में, अपनी आत्मिकता में, प्रेम में इजाफा कर सको, अलगता के अंदर इजाफा कर सको। इसलिए बढ़ते रहें। परमेश्वर इस वचन से आप लोगों को आशीष दे, प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जो बीज आज बोया गया है ये इसके द्वारा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, तेरे बच्चों की तरक्की हो, उन्नति हो। प्रभु जी हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमसे बातचीत किया है। इसका वचन का सुना जाना, पढ़ा जाना हम सब के लिए आशीष का कारण होने पाए, बदलाव का कारण होने पाए, हमारी तरक्की का कारण होने पाए। हम तेरे पंखों के नीचे हमेशा बने रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।